दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका जून के महीने में। जैसे हमने आपको पुरानी वीडियो दिखाई UER2 का पैकेज 1 और आज हम आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैकेज है पैकेज 2 और हमारे साथ हमारे मित्र आए हैं भट्ट साहब। तो भट्ट साहब आज हम बात करने वाले हैं UER2 के बारे में। हाँ जी। तो क्या अभी हमने जैसे पूरा ड्राइव लेकर के आए तो कैसा लग रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या अपडेट? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और ये एक्सपेक्टेड है 30 जून को हो जाना चाहिए इनॉग्रेशन इसका। अच्छा। आपने बताया कि यहाँ पर कुछ न्यूज में भी चल रहा था कि ये 30 जून तक कुछ इनॉग्रेशन वगैरह कुछ बातचीत चल रही है। मैंने सुना है, न्यूज में तो नहीं, लोगों से ही सुना है। अच्छा, मगर हाईवे के बारे में जैसे अभी हमने देखा है, यहाँ पर हाईवे के बारे में क्या लगा? हाईवे बहुत अच्छा है, मतलब बन ही गया है, एक तरीके से तैयार होने वाला है ना। अभी हम यहाँ से एक ड्रोन शॉट दिखाते हैं और पूरा दिखाते हैं कि आगे तक क्या अपडेट है। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज जैसे मैंने आपको बताया, हम आपको दिखाएंगे मंगेशपुर ड्रेन का क्या हाल है, क्या अपडेट है। भट्ट साहब हमारे साथ हैं और पीछे की तरफ अभी हम दिखाते हैं आपको कि ये जो यहाँ से पैकेज है, ये हमारा पैकेज 3 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम यहाँ से कुछ 10 मिनट IGI एयरपोर्ट चलेंगे 10 मिनट में, जो पैकेज 3 का पार्ट है। तो यहाँ की वीडियो में आपको बहुत पहले बार बार दिखा चुका हूँ, मगर आज जो हमारा मेन मुद्दा है वो है हमारा यहाँ पर मंगेशपुर ड्रेन और उसके आगे हमारा जो बादुगढ़ पर और दूसरा जो है मुंडका, उसके बाद मुंडका वाला आ जाता है। तो ये देखिए भट्ट साहब, यहाँ पर आप जैसे हमारी सब्सक्राइबर्स को क्या बताना चाहेंगे? जैसे भी हम ड्राइव करके आए यहाँ से, तो क्या लगा, कैसे लगा? जैसे 30 जून की डेट आ रही है, टाइमलाइन आ रही है। ड्राइव करके हम निकले अभी रोहिणी सेक्टर 29 से और सेक्टर 30 के अराउंड हम शायद इस पे UER पे चढ़े होंगे। उसके बाद से बीच बीच में रास्ते बंद हैं कहीं पे, और सर्विस रोड लेकिन मोस्टली खुल गई हैं। जैसे यहाँ पर भी साइड में सर्विस रोड वगैरह पूरी खुली हुई है, जो कुछ टाइम से ये ड्रेन के ऊपर भी पूरा बन गया है, लेकिन आगे एंड में ये बंद किया हुआ है अभी। करेक्ट। यहाँ पर इस जगह में जैसे मैं बहुत बार देखा तो 40-40 मिनट का ट्रैफिक यहाँ पर लग जाता था। तो आप भी बता रहे थे कई बार यहाँ से आते थे, इसमें काफी मतलब 2-2 घंटे के लिए भी ट्रैफिक में फंसा हुआ यहाँ। करेक्ट। तो ये लेफ्ट साइड में आ गया हमारा डिजाऊ का DTC का स्टेशन है ना, और ये राइट साइड में हमारा जो है वो आ गया जय विहार, और ये जो हमारा रोड जा रही है ये है नागलोई नजफगढ़ रोड। और ऊपर से बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन और बहुत ही बढ़िया न्यूज जो देख करके लग रहा है वो ये है कि यहाँ पर पूरा जो है हाईवे, ये देख के खुशी हो रही है कि जो अभी तक बनता हुआ दिख रहा था वो यहाँ आके पता चला है कि कंप्लीट हो गया है, किसी मुकाम में पहुंच गया है। मुकाम आज ये कंप्लीट ही हो गया। आज ये बहुत ही अच्छी तरीके से देख करके मोदी जी की वेट है कि इसको इनॉग्रेट करें, काटें और जनता को प्रदान करें, ताकि हम भी अपना रोहिणी से गुड़गांव का जो शॉर्टेस्ट रूट अभी तक था उसको कॉम्प्लेक्सिटी वाइज, आर्किटेक्चर अगर कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर काफी टाइम भी लगा है, क्योंकि ये एक ड्रेन के ऊपर भी बना है। बिल्कुल। तो ये है जैसे हमने पहले देखा था, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। हैट्स ऑफ टू NHAI के ऑफिशियल्स, इंजीनियर्स, इन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है कि यहाँ पर जो इतनी मेहनत करी इतनी छोटी सी ड्रेन के बीच में, और पॉपुलेटेड एरिया, ये देखिए राइट साइड में पॉपुलेटेड एरिया और उसके बाद लेफ्ट साइड में डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के बीच में से ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे निकाला गया। और सबसे बड़ी बात है सर, ये ड्रेन की क्रॉसिंग नहीं है, ये ड्रेन के साथ साथ ऊपर बना हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है, बिल्कुल सही। मतलब ड्रेन की क्रॉसिंग बनाना बहुत इजी है, लेकिन ड्रेन के साथ साथ ऊपर बनाना बिल्कुल करेक्ट। आपने बोला कि ये ड्रेन के क्रॉसिंग नहीं है, बिल्कुल साथ साथ से बनाया हुआ है, तो उसको ड्रेन को अफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर सामने सामने आया था हमारा बादुगढ़ पर, जो भी हम ड्राइव करके दिखाएंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को। और 30 मिनट में IGI एयरपोर्ट से अलीपुर अगले महीने शायद जो हम हो जाएगा। ये सपना है वो यकीन में बदल गया, जो हम लोग 3 साल से दिखा रहे हैं। आप भी आए थे, हम भी आए थे, मगर आज जो है ये बनने के लिए तैयार है। तो आइए वापस चलते हैं और उसके बाद फिर आपको आगे का ग्राउंड रियलिटी दिखाता हूँ कि ड्राइव करके कितना जा सकते हैं, कितना नहीं जा सकते। तो दोस्तों ये हम जा रहे हैं आगे की तरफ। पीछे की तरफ जैसे मैंने बताया वहां पर बंद था,
अभी ये चालू नहीं किया गया है और लोड टेस्टिंग वगैरह इसमें थोड़ा सा अपने लेवल पे हो रही है। मगर कहीं कहीं पर हम देखें तो यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर काम चल रहा है। राइट साइड में देखिए अभी ये फाइनल टच चल रहा है। बट आगे की तरफ दिखाते हैं आपको कि कितना जा पा सकते हैं यहाँ से, कितना नहीं जा सकते। और अगर कोई इंजीनियर वगैरह मिलते हैं तो उनसे बात करेंगे। और आलोक जी अभी मिले थे हिसार से, वो पूछ रहे थे कि कब तक हो जाएगा, तो हमने यही उनको बताया और आपको भी बता रहे हैं कि ये इनॉग्रेशन का टाइम जो है वो सेट हो रहा है। इस महीने भी हो सकता है, अगले महीने भी हो सकता है। तो अदरवाइज हाईवे के बारे में क्या बोलना चाहेंगे भट्ट साहब आप? हाईवे तो सर मैं जैसे बताया पहले भी आपको कि हम ऐसे हाईवे आज से 10 साल पहले हम टीवी पे ही देखते थे, जब हम यूरोप वगैरह की वीडियोस देखते थे या यूएस वगैरह की वीडियोस देखते थे। बिल्कुल। आज हम सामने सामने अपनी आंखों से देख पा रहे हैं ऐसे हाईवेज। बिल्कुल। मैं एक सेकंड आपको काटूंगा क्योंकि ये देखिए राइट साइड में यहाँ पर ये पिलर्स वगैरह सेटअप हो रहे हैं, मतलब ये फाइनल टच वाला काम हो रहा है ना। यहाँ पर ये पेंटिंग वगैरह जो है ये कर दी गई है, ऊपर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह इंस्टॉल हो गई है। अभी ये चल रही है नहीं चल रही है पता नहीं है, बट यहाँ पर बिल्कुल फाइनल टच बिल्कुल चल रहा है, जो कि गैस को उम्मीद है कि जल्द से जल्द हो जाएगा। सामने भी आपको गाड़ी दिख रही होगी एक, वो क्या काम कर रही है अभी आगे जाकर के देखते हैं। आप बता रहे थे कि ये हाईवे हम ऐसे 10 साल पहले देखते थे, बाहर ही देखते थे, फॉरेन वगैरह के जो वीडियोस होते थे उन्हीं में देखते थे ऐसे। करेक्ट। आज हमें बिल्कुल मतलब अभी क्वालिटी वाइज भी अगर देखा जाए तो पुराने भी आपने हाईवेज देखे होंगे तो उनमें आप गाड़ी चलाते थे तो बीच में बम्प्स आते थे, मतलब इवन सरफेस नहीं बनता था। अब लेकिन NHAI में इतना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सरफेसेस बिल्कुल ऐसे बनने लग गए हैं कि आप 100-120 पे भी गाड़ी चलाओ तो आपको फील ना हो। जिसको बोलते हैं मक्खन जैसी सड़क। वही बात, मक्खन जैसी सड़कें अभी देखने में मिली हैं हमें। करेक्ट। अरे मैं आपको काट रहा हूँ यहाँ से क्योंकि लेफ्ट साइड में एक जो बहादुरगढ़ पर जाने के लिए रास्ता है वो है। तो यहाँ पर से अभी हम आए थे और देख करके आए थे कि रास्ता पूरा क्लियर था, मगर एक बार ऊपर से जाकर के देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्टेटस है, कुछ बन रहा है या कुछ नहीं है या कुछ क्या अपडेट है। हम नीचे से आए थे। तो ये देखिए दोस्तों, नए भारत की नई शुरुआत। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है मल्टीपल रोड्स, ब्रिजेस, रोड के ऊपर रोड के ऊपर ब्रिज के ऊपर एक और ब्रिज, और ये आपका चला जाएगा बहादुरगढ़ स्पर की तरफ, जो आपको यहाँ पर से 5 मिनट में आपको ले जाएगा बहादुरगढ़ के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में। और इसकी स्पीड लिमिट मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। इसकी स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और आप आराम से 5 मिनट में यहाँ से जा सकते हैं। तो भट्ट साहब इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सर ये भी देखने में बिल्कुल अलग ही लग रहा है। हाँ, तो मैं अभी भी वही बोलना चाहूँगा जो पहले मैंने कहा कि भैया ये सब सोचते थे हम कि ऐसा भी कभी इंडिया में बनेगा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, आज सामने सामने देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। एक चीज बताइए, जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको क्या लगता है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कैसा है? देखने में तो हमारे लिए बड़ा सिंपल है और कल को आदत भी पड़ जाएगी। आसान नहीं है। अच्छा, थोड़ा टॉलरेंस एमएम्स में रहता है, लेकिन जो डिजाइन एक बार बना है, जैसे आप पिलर की हाइट का ही लें तो एक पिलर की एक सेट हाइट है, उसका अगला पिलर भी एक सेट हाइट पे बनना चाहिए। अच्छा, तभी वो इवन बनेगी रोड। अच्छा, तो ये प्रिसिशन अभी आया है, ये टेक्नोलॉजी में अभी ये प्रिसिशन आया है। तो ये टेक्नोलॉजी आप जैसे बोल रहे हैं कि ये इतनी प्रिसिशन के साथ बना रहे हैं, इतना लाइन टू लाइन मार्किंग हो रही है जो हमारे पास पहले टेक्नोलॉजी में नहीं था। ये हमने मेट्रो में देखा था, हाँ, लेकिन हाईवेज में कभी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। बिल्कुल आपने सही बात मेट्रो बोली की कंस्ट्रक्शन में ये दिखा था। करेक्ट। तो बिल्कुल आपने सही बात बोली, जब मेट्रो का स्टार्ट दिल्ली में भारत में पहली बार हुआ तो उससे वो प्रिसिशन आनी स्टार्ट हुई। और वो पहले अभी भी जैसे देखें, अभी मेट्रो को बोला जाता है, दिल्ली मेट्रो को वर्ल्ड क्लास बोला जाता है। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेवल है हाईवेज वगैरह में जो टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग हो रहा है, वही चीज अब हम NHAI के सारे प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं। करेक्ट। सिर्फ यही नहीं, हर एक प्रोजेक्ट आप कहीं भी चले जाओ। करेक्ट। मैं अभी ऋषिकेश वाला जो दिल्ली से ऋषिकेश गया था, हाँ जी, तो हरिद्वार तक भी जो हाईवे बन रहा है उसमें भी ऐसे ही फ्लाईओवर्स वगैरह काफी सारे बनते हैं। बिल्कुल, बहुत ही वाइड हो गया है। 4 घंटे में आज हरिद्वार पहुंच जाते हो, जो कि एक टाइम पे 8-8 घंटे लग जाते हैं। कल को आप 3 घंटे में दिल्ली से देहरादून भी पहुंचने वाले हैं। ये तो चलिए, ये मतलब गवर्नमेंट इस तरह से उस चीज को मार्केट कर रही है कि आप 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाओगे। वो पॉसिबल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 2.5 घंटे नहीं 4 घंटे में भी आप देहरादून पहुंच रहे हो ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। एक लेटेस्ट अपडेट देता हूँ यहाँ पर, जैसे राइट साइड में आ गया बकरवाला,
और अगर आप लोग देख ही रहे हैं, हम बिल्कुल सीधा सीधा ड्राइव कर रहे हैं और बहुत ही स्मूथ ड्राइव कर रहे हैं। हालांकि बीच में कहीं पर पत्थर वगैरह, कहीं पर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, मतलब ये फाइनल टच में ही है। अदरवाइज आप देखें एंटी रिफ्लेक्टर्स वगैरह ग्रीन कलर के राइट साइड में लगे हुए हैं और आगे की तरफ अभी इंस्टॉल होने वाले बाकी है। मगर आगे जा करके देख करके बताते हैं आपको कि यहाँ से फिलहाल हम आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो ये ड्राइव जो थी ये मंगेशपुर ड्रेन के पहले से यहाँ हम सीधा सीधा जो अभी हमारा बकरवाला आने वाला है आ गया है, और उसके बाद आ जाएगा हमारा टोल, और टोल के बाद आ जाएगा हमारा मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का मेट्रो स्टेशन है। वो भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। और उसके बाद एक चीज मैं दत्त साहब और कहना चाहूंगा, हाँ ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं, हाँ जी, ये रूरल एरिया में है दिल्ली के। ये सबसे बिल्कुल। बड़ी बात ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के रूरल एरिया में है। ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तरह से अर्बन नहीं है ये। करेक्ट। मतलब जो कि कई बड़ी सिटीज में अर्बन में भी नहीं दिखता है, वो यहाँ पे दिल्ली में रूरल एरिया में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। बिल्कुल आपने करेक्ट बोला। और एक तरीके से जो आउटर दिल्ली का जो एरिया है, इसको इतना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, ना ही सिर्फ प्रॉपर्टी वाइज बट ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज टाइम बचेगा और बहुत सारी ग्रोथ जो है इस एरिया में दिखेगी। जैसे ये देखिए यहाँ पर आपने जैसे बच्चा बोला, तो यहाँ पर पूरा जो है ये ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट है। हाँ देखो, Right. खेती हो रही है, खेती हो रही है यहाँ पर, और इसके बीच में से तो कई लोगों का ये भी बोलना होता है कि खेत काटे जा रहे हैं और ग्रीनरी कम हो रही है। मगर मुझे क्या लगता है कि ये ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ग्रोथ जरूरी है सर। और एक चीज और कि यहाँ पर NHAI ने इतना प्रोविजन भी छोड़ा गया है कि यहाँ पर पेड़ लगाए जाए, जो कि आपको जैसे दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे में, देहरादून एक्सप्रेसवे में देखेगा कि वहाँ पर रोड्स वगैरह जो है नदी को बड़े तरीके से डाला जा रहा है। और ये हमारे हीरोज जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, ताकि हम अगले महीने से 35 मिनट में चले जाएं IGI एयरपोर्ट अलीपुर से। साइड के रेलिंग्स वगैरह जो है ये भी इंस्टॉल होने जा रहे हैं, और उसके बाद इसका पेंट जॉब हो जाएगा। और ये ट्रैक्टर और टेम्पो जो है ये खड़े हैं यहाँ पर इसको लगाने के लिए। और सामने आपका आ गया, जैसे आपको दिख रहा होगा बैकड्रॉप में, आ गया टोल प्लाजा। इस UER 2 का 2 टोल प्लाजा है, एक तो सोनीपत पर में जिसमें ऑटोमेटेड बूम बैरियर सिस्टम लगा हुआ है, और ये दूसरा वाला होने वाला है जिसका प्राइस होने वाला है जितना आप जाओगे उसका दुगना। तो अभी रिसेंटली ही न्यूज़ में ये भी आ रहा था कि कुछ स्कीम आई है जिसमें एक 3,000 रुपये दे करके इतना ट्रिप्स है और ये है। तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा स्टडी करके, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले करके आपको थोड़ा जानकारी देंगे। फिलहाल वापस UER 2 के ट्रैक पे आते हैं। साइड से मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, यहाँ से रास्ता दिया हुआ है, लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा रोड्स वगैरह को स्मूथ करने की तैयारी अभी चल रही है। बट ये सामने आपका आ गया ब्यूटीफुल सा मुंडका मेट्रो स्टेशन, जिसके बीच में से हमारा जा रहा है UER 2 के 2 कैरेजवे, एक आने वाला एक जाने वाला, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक ड्रोन शॉट, जो एक तरफ से लेफ्ट साइड से निकल जाता है और एक राइट साइड से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। तो चलते हैं आगे। पहुँच गया हूँ मुंडका मेट्रो स्टेशन के नीचे, और जैसे कि आप साइड में भी देखेंगे यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर फिनिशिंग चल रहा है। यहाँ पर मिट्टी को इकट्ठा करके, जो पहले यहाँ पर बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे, ये सब लगा हुआ था, तो पिलर वगैरह तो सेटअप हो गया था। तो यहाँ से अब हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट, जो कि आपका बहादुरगढ़ की तरफ पुराना वाला जो हाईवे है, राइट साइड आपका चला जाता है मंगोलपुरी की तरफ। और यहाँ पर आपको जाना है लेफ्ट, और उसके बाद लेफ्ट से लेकर के आपका रास्ता आ जाएगा, यू टर्न लेना पड़ेगा, और जो आपको वापस इसी UER 2 में पहुंचा देगा। तो यहाँ से हमें आगे से घूम करके आना पड़ेगा। ये हम मेट्रो स्टेशन के नीचे आ गए, पुराने वाले एक्सप्रेसवे में। इसका नंबर मेरे ख्याल से NH9 है शायद, राइट, जो बहादुरगढ़ ले जाता है। NH9 है नहीं? तो ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यू टर्न ले लिया है, वापस ये मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास आ रहा हूँ। 1 किलोमीटर बाद ये यू टर्न है। तो ये चेंज होने वाला है दिल्ली के ही नहीं, अगर इंडिया की, नए भारत की अगर ग्रोथ देखें, यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार काम करवा रही है। इस एरिया में अगर आप पहले आए हैं तो पानी वानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर, और रोड्स की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हालांकि जगह बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मगर फिलहाल क्या हो रहा है यहाँ पर, सरकार क्या कर रही है, PWD कर रही है, तो दिल्ली सरकार कर रही है ये। तो यहाँ पर अभी पहले सीवेज लाइन बनाई जा रही है,
और उसके बाद इसके ऊपर बनेगी रोड, जो कि मेरे ख्याल से इस बारिश तक तो बन पाएगी नहीं बन पाएगी, मगर उम्मीद है जल्द से जल्द बने और लोगों को सहूलियत मिले। दोस्तों ये दिखाना इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ से जो रास्ता दिया है ताकि आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए और आप सीधा सीधा मंगोलपुरी मधुबन चौक से ना आए, मगर ये रास्ता रिसेंटली खोला गया है और आपको जैसे लेफ्ट साइड ले रहा हूँ मैं मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन से, और ये देखिए सामने की तरफ जो मैंने आपको 4 महीने पहले दिखाया था कि यहाँ से रास्ता नहीं था, मगर फिलहाल जो है आपको थोड़ा लेफ्ट राइट लेकर के रास्ता मिल जाएगा। जो राइट साइड से जो ट्रैफिक दिख रहा है वो आपका आ रहा है सर्विस लेन से, और जो लेफ्ट साइड से जो ट्रैफिक दिख रहा है ये जाने के लिए आपको जैसे कंझावला कराला रोड रोहिणी की तरफ जाने के लिए, तो ये वाला सर्विस लेन भी ओपन कर दिया है। हैट्स ऑफ टू NHAI गडकरी जी जो इतना जल्दी यहाँ पर स्विफ्टली काम स्टार्ट कर दिया है और पब्लिक को एक्सेसिबिलिटी दे दी है, क्योंकि अगर रोहिणी यहाँ से जाएंगे तो अदरवाइज इसका दुगना टाइम लगेगा जो अभी यहाँ पर लगता है करेंटली। तो यहाँ पर एक जो मेजर जो डिले था वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो ये पोल्स वगैरह थे ये शिफ्टिंग का काम चल रहा था यहाँ पर, और जो अप्रूवल नहीं आया था जिसकी वजह से यहाँ पर मेजर जो ब्लॉकेज था वो देखो तो बहुत ही स्मूथ राइड। और जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट है तो हम यहाँ पर अभी 60-70 की स्पीड में 80 की स्पीड में नहीं जाएंगे, बिल्कुल आराम से जाएंगे। ये देखिए सामने जो रेगुलर आते हैं तो उनको एक मतलब हमारी तरफ से एक सलाह है कि अपना स्पीड बहुत ज़्यादा ना चलाएं यहाँ पे, क्योंकि अभी रोड सारे नहीं खुले हैं और कहाँ से आपको रॉन्ग साइड से ट्रैफिक आता हुआ दिख जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। और बहुत सारे केसेस ऐसे हो भी रहे थे कि अच्छी खासी खुली रोड है, 3 रोड की सड़क है और दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, तो हेड ऑन कोलिजन भी हो रहा था जिसका नाम जा रहा था सरकार पे, मगर ये सहूलियत के लिए अभी पूरा बना नहीं है, तो इसमें बिल्कुल आराम से जाइए, बिल्कुल देख करके जाइए। दिखानी चाहिए इस चीज में कि हमें गाड़ी के अगर आप रॉन्ग साइड चल रहे हो तो आप अपने कम से कम हजार्ड लाइट्स ऑन करके चलो, ताकि सामने से कोई आ रहा है तो उसको दिख जाए। बिल्कुल। और अभी रेगुलेटेड नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें गड्ढे वड्ढे भी मिल सकते हैं, कुछ पत्थर वगैरह आगे बोल्डर्स वगैरह भी इंस्टॉल हो सकते हैं। एक चीज दत्त साहब मैं और कहना चाहूंगा। हाँ जी। देखिए मैं इस वीडियो को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता, और मतलब कोई भी अगर कोई आपके जैसे सर हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है, आपको जो आराम से जो भी आपका मन की बात है, मैं तो बाकी लोगों को भी जैसे करंट गवर्नमेंट का जो रोल है इसमें, ये जैसे देखा जाए काफी टाइम से ये प्रोजेक्ट मेरे को लग रहा है कि शायद कॉमनवेल्थ के गेम्स के बाद से इस प्रोजेक्ट को प्रपोज कर दिया गया था, लेकिन वो ऑन बुक्स ही था, उसके ऑन पेपर चल रहा था, लेकिन ऑन ग्राउंड ये आ नहीं पाया। ये पिछले 2-3 साल हुए होंगे जब मोदी जी ने यहाँ पे आके इस चीज को एक अनाउंस किया कि एक दिल्ली को एक 3rd रिंग रोड की जरूरत है। मतलब अगर आपको दिल्ली को अंदर से डीकंजेस्ट करना है, डीकंजेशन हुआ है, मतलब आप जैसे देखिए वेस्टर्न पेरिफेरल और ईस्टर्न पेरिफेरल से ज्यादा की 3rd रिंग रोड की रिक्वायरमेंट है। 2 रिंग रोड ऑलरेडी हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली के अंदर कंजेशन इतना बढ़ गया है कि दिल्ली को एक 3rd रिंग रोड की रिक्वायरमेंट फील होने लग गई। तो मोदी जी ने, मैं मोदी जी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि मैं मोदी फॉलोअर हूँ, मतलब गवर्नमेंट जो अच्छा कर रहा है मैं उसको प्रेज करने में या अप्रिशिएट करने में किसी को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मेरा क्या और दोबारा को काटूंगा क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए पूरा ग्रीनफील्ड एनवायरनमेंट, और यहाँ पर जो बना हुआ है वो इसके बीचों बीच बनाया गया। हाँ जी, तो आप बता रहे थे। तो मैं चलिए मोदी जी नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट के, मैं करंट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, करंट सेंट्रल गवर्नमेंट की। करंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है उसने ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल जो रोड्स बनाए हैं, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बनाए हैं, उनसे डीकंजेशन हुआ है काफ़ी, ये आप भी मानते होंगे, क्योंकि जो कमर्शियल गाड़ियां जो दिल्ली के अंदर एंटर करती थी और क्रॉस करके कोई अगर चंडीगढ़ से आ रहा है या हरियाणा या पंजाब से आ रही है कोई गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी, और उसको सामान डिलीवर करना होता है आपका राजस्थान में, तो वो दिल्ली के अंदर क्रॉस करती थी पहले। बिल्कुल आपने देखा होगा कि ये सारी गाड़ियां आप वेस्टर्न पेरिफेरल से निकल के सीधा मानेसर निकल जाती हैं। मैं अगर आपको डाटा वाइज अगर आपको सपोर्ट करूँ ना,
तो जो ये ईस्टर्न पेरिफेरल वेस्टर्न पेरिफेरल जो बना है, जिसके बिना पहले जो ट्रैफिक आता था ट्रक्स का, कमर्शियल व्हीकल्स का, दिल्ली के अंदर से होते हुए जाता था और वो जाता था आगे फरीदाबाद और आपका मानेसर या फिर नोएडा की तरफ। बिल्कुल 2021 या 22 में जब वो बन करके तैयार हुआ, 50,000 डेली ट्रक्स जो थे वो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल से जा रहे थे, जिसको केएमपी भी बोलते हैं, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एंटर करके जाना था, आगे पास थ्रू करना था, है ना, पास थ्रू करना था। तो ये कंटिन्यू करते हैं दोबारा डिस्कशन। मीनवाइल ये देखिए यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हल्का फुल्का फाइनल टच है मेरे ख्याल से। फुटपाथ का जो यहाँ पर सीवर लाइन जो थी उसके ऊपर का जो फुटपाथ है उसके ऊपर जो काम था वो यहाँ पर पेंडिंग है। मगर ये फिलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ मुंडका से होते हुए, हम पहुंचने वाले हैं कराला कंजावला रोड, और ये आपका आ जाएगा मदनपुर डबास वाला एरिया। तो ये राइट साइड आपका चला जाता है मदनपुर डबास, सीधा सीधा आपका ये आ गई सर्विस लेन जो आपको कंजावला कराला रोड ले जाएगी। मगर यहाँ देखिए अभी भी कार्य प्रगति में चल रहा है और यहाँ से एक छोटी सी लेन दोबारा सरकार ने खोल दी है और हम जाकर के देखते हैं कि क्या हम यहाँ से जा पाएंगे आगे कंजावला कराला रोड या आगे कोई ब्लॉकेज है। ये लास्ट का मैं आपको थोड़ा सा क्रक्स इस वजह से दिखा रहा हूँ, अगर कुछ भाई लोग हैं, दोस्त हैं जिनको यहाँ से जाना होता है और कभी कभी ये बंद कर देते हैं, कभी कभी खोल देते हैं। तो अभी फिलहाल मैं लेटेस्ट देख करके दिखाता हूँ कि क्या है यहाँ से अपडेट। ये ब्रिज आ गया जो जोड़ों के बीच में बना था और ये मैं फास्ट फॉरवर्ड में इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत बार मैं अपडेट दिखा चुका हूँ। यहाँ से मेन जो कैरेज वे है, आने वाला जाने वाला दोनों बन चुका है और रास्ता जो देख रहा है आपको ये यहाँ पर फिलहाल खोल दिया गया है। हालांकि ये देखिए कुछ गड्ढे वड्ढे और कंप्लीशन नहीं है। एक सेकेंड, ये देखिए जैसे मैं आपको बोल रहा था यहाँ पर अभी रास्ता नहीं है, हमें उतर करके देखना पड़ेगा। एक दिन देखते हैं कि जा सकते हैं नहीं जा सकते। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर अक्यूट है। मैं आपको एक बार फाइनल यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए दूसरी गाड़ियाँ भी देख रही हैं, तो अभी यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से ही आइए। जैसे मैं बार बार हम लोग बोल ही रहे थे कि थोड़ा सा ध्यान से आइए क्योंकि पता नहीं है कंस्ट्रक्शन जोन में कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम्स है। पीछे भी दूसरी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, रिवर्स ले लिए, कुछ गाड़ियों ने रिवर्स ले लिया। दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद अंदर से हम ये भी डिस्कशन कर रहे थे, अंदर से इतनी बढ़िया फीलिंग आ रही है ना। बट साहब क्या कहना चाहेंगे अंदर की फीलिंग के बारे में? जैसे आज हमने वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ घूम के। वैसे तो आपके साथ घूमा हूँ 1-2 बार, लेकिन आज जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। जब हम 3 साल पहले 2.5 साल पहले यहाँ से जब हम वीडियो बनाने आए थे तो हम ये देख रहे थे कि कितनी जल्दी ये बन सकता है और कितना फायदा होगा। बहुत फायदा होगा और बहुत जल्दी बना है। और देखा जाए 3 साल अब हम वेट कर रहे हैं, वो वेट हमसे मतलब ऐसा हो रहा है कि रेस्टलेस हो रहे हैं इस चीज के लिए। मैं अपने पिताजी को भी लेकर के आया था और वो बोले थे कि ये कहाँ जा रहा है हाईवे। मतलब मैं पिताजी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि ये एक्सप्रेसवे कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा। तो ये एक दिल्ली की मेजर लाइफलाइन होने वाली है इस पूरे एरिया में। अलीपुर से लेकर के आप सोनीपत की बात करें या रोहिणी की बात करें या बकरवाला साइड की बात करें, नजफगढ़ की बात करें, आगे जो छावला वगैरह है उस एरिया में अपने आप ही इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह डेवलप्ट आने वाले टाइम में दी जाएगी। प्रॉपर्टी के भी यहाँ पर जो है काफी ज्यादा अभी आपको इन्वेस्टर्स वगैरह दिख रहे होंगे, लोग आना शुरू कर दिए हैं। अरे सर, रोहिणी में आपके सेक्टर 30 में आई थिंक एक लग्जूरियस अपार्टमेंट का एक सोसाइटी बन रही है जिसमें फ्लैट की स्टार्टिंग 5 करोड़ से है। अच्छा लग्जरियस मतलब एक तरीके से विला टाइप का। हाँ, जैसे आपके गुड़गांव एक्सप्रेसवे वगैरह में सुनते थे वो रोहिणी में बन रहे हैं। क्योंकि अब वो बेच कैसे रहे हैं, बेच वैसे ही रहे हैं उसको कि आधे घंटे की दूरी में है एयरपोर्ट से। बस वो सेलिंग पॉइंट हो गया है कि आधे घंटे करेक्ट। पहले जिसमें 2 घंटा लगता था गुड़गांव से आने में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ थे भट्ट साहब, विजय दत्त और हमारा थैंक यू वेरी मच, और हमारे पीछे एक और हमारे टेक्नीशियन आयुष दत्त जी। तो बहुत नहीं, आयुष का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस ट्रिप में। ये मतलब आयुष की वजह से ही बनती हैं ऐसी ट्रिप्स। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो ये प्लानिंग आयुष ही करता है। करेक्ट और करेक्ट।
सारा जो ड्रोन्स के शॉट्स वगैरह लेता है आयुष इतना परफेक्ट हो गया है अब इस चीज में, एक्सपर्टीज हो गया बस। मगर फिनिश करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच Thank you, ज्वाइन sir. करने के लिए, मिलते हैं अगली थैंक यू बार। आयुष। और सब्सक्राइबर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए एक्सप्लोरिंग विद विजय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।